हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4। मेरे पास क्लास 6 की बुक है और चैप्टर का नेम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स यानी चुंबकों की खोज। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितनी भी मेन पैराग्राफ हैं, वो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी और उसके बाद इसका दिया हुआ बुक वर्क पूरा कराऊंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, इस चैप्टर में हम सीखेंगे इसका चैप्टर का परिचय, चुंबक का परिचय, चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट एंड देयर टाइप्स, चुंबक और उनके प्रकार, मैग्नेटिक पोल्स, चुंबकीय ध्रुव, मेकिंग योर ओन मैग्नेट, अपना खुद का चुंबक बनाना, यूज ऑफ मैग्नेट्स, चुंबक के उपयोग, और विचुंबकन यानी कि डीमैग्नेटेशन। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं चुंबक होती क्या है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले चुंबक का। चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो लोहे, स्टील, निकल और कोबाल्ट से बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। चुंबकीकरण की प्रक्रिया द्वारा लोहे, स्टील या अन्य मिश्र धातुओं से चुंबक बनाए जाते हैं और चुंबक के इस गुण को मैग्नीशियम यानी चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। एक चुंबक हमेशा लोहे, स्टील, कोबाल्ट और निकल जैसे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब किसी चुंबक को हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, यानी किसी भी चुंबक को जब हवा में लटकाया जाता है, तो यह हमेशा पृथ्वी उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। चुंबक के समान ध्रुव लाइक पोल्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी दूर धकेलना करते हैं, जबकि आसमान ध्रुव अनलाइक पोल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़ों में होते हैं, यानी जब एक चुंबक को दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो चुंबक का प्रत्येक छोटा हिस्सा अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है। चुंबक और उनके प्रकार। चुंबक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट्स। प्राकृतिक चुंबक स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं और अन्य चुंबक से भिन्न होते हैं क्योंकि उन्हें चुंबकीय होने के लिए अपने गुणों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। लोडस्टोन मैग्नाइट प्राकृतिक चुंबक हैं। प्राकृतिक चुंबक दुनिया के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और कम से कम 2600 ईसा पूर्व से चीन में इनका उपयोग किया जा रहा है। अब इन प्राकृतिक चुंबकों का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि कृत्रिम चुंबक बनाना आसान है। आर्टिफिशियल मैग्नेट लोहे के टुकड़ों से बनाए जाने वाले चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। ये चुंबक प्राकृतिक चुंबकों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। अब देखिए, कृत्रिम चुंबक और चुंबकीय पदार्थ, यानी पेज नंबर 35 पर है ये। कृत्रिम चुंबक ये आमतौर पर लोहे से युक्त मिश्र धातुओं से बने होते हैं, जैसे कि स्टील, लोहे, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट आदि से युक्त एक मिश्र धातु। कृत्रिम चुंबक विभिन्न प्रकार में उपलब्ध है, जैसे आयताकार छड़, बेलनाकार छड़, सिलेंड्रिकल बार, यू शेप्ड या घोड़े की नाल के आकार के हॉर्स शो शेप्ड और डम्बल के आकार के डम्बेल शेप्ड। अब देखिए, आपको क्लास में क्या डिस्कशन करना है। एक चुंबक छड़ी लेनी है और देखें कि इससे क्या चिपकेगा, क्या उसकी ओर आकर्षित महसूस होता है। यह पता लगाने के लिए चुंबक का उपयोग करें कि निम्नलिखित पदार्थ चुंबकीय है या गैर चुंबकीय। आपको पता लगाना है कि ये चुंबक यानी कि ये चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। एक पेंसिल, कांच, एक लोहे की कील, रबड़, कैंची, चाक, एक तांबे का सिक्का, प्लास्टिक रूलर, एक कंघी, एल्यूमिनियम फॉयल, माचिस की तीली और डस्ट। तो इसमें से आपको देखना है कि ये चीज़ें इकट्ठा करनी है और आपको देखनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें चुंबक से चिपक रही हैं या नहीं चिपक रही हैं। अब देखिए अगली हेडिंग, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आसानी से आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें गैर चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। न केवल लोहा बल्कि कोबाल्ट और निकल भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बन और लोहे के मिश्र धातु स्टील भी चुंबकीय गुण दिखाती है, लेकिन स्टील, निकल और क्रोमियम से बना स्टेनलेस स्टील चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। लोहे, स्टील, कोबाल्ट और निकल के अलावा अन्य सभी पदार्थ गैर चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कागज, कपड़ा, कांच, चमड़ा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। चुंबक चुंबकीय पदार्थों पर एक बल लगाता है। जिस बल से चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है उसे चुंबकीय बल कहा जाता है। विज्ञान प्रचुरता। पृथ्वी का एक बड़ा चुंबक। साइंस गैलोर, द अर्थ ऑफ अ बिग मैग्नेट। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी एक बड़े चुंबक की तरह कार्य करती है।
पृथ्वी के भीतर के काल्पनिक चुंबक को भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की दिशा में थोड़ा झुकी हुई स्थिति में माना जाता है। एक चुंबकीय कंपास में धागे या सुई के माध्यम से स्वतंत्र रूप से लटकाया गया एक बड़ा चुंबक केवल उत्तर दक्षिणी दिशा में ही आकर रुकता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है। चूंकि दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए लटका हुआ चुंबक पृथ्वी के चुंबक से अपनी दिशा प्राप्त करता है। अब देखिए पेज नंबर 36 पर मैग्नेटिक पोल्स। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है चुंबकीय पदार्थ को चुंबक में बदला जा सकता है। मैग्नेटिक पोल्स प्रत्येक चुंबक के दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं। चुंबक के ध्रुव इसके सिरों पर स्थित होते हैं। चुंबक के ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए चुंबक को डिपोल कहा जाता है। इसे सत्यापित करने के लिए एक पतली छड़ चुंबक लें। लोहे के बुरादे की मदद से इसको दोनों ध्रुवों की जांच करें। इस छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ें और टूटे हुए टुकड़े की लोहे के बुरादे से जांच करें। प्रत्येक टूटा हुआ टुकड़ा अपने स्वयं के दो ध्रुवों के साथ एक चुंबक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुंबक के ध्रुव जोड़े में होते हैं और एक अलग ध्रुव प्राप्त करना संभव नहीं है। चुंबक के वे क्षेत्र जहां चुंबक का आकर्षण सबसे मजबूत होता है चुंबक के ध्रुव कहलाता है। चुंबक के दो ध्रुव इसके मुक्त सिरों के पास होते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा भिन्न होते हैं। चुंबक के एक ध्रुव को नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उसके एक सिरे के पास N अक्षर लिखकर दर्शाया जाता है और दक्षिणी ध्रुव को S अक्षर लिखकर दर्शाया जाता है। उत्तरी ध्रुव को आम तौर पर लाल रंग से रंगा जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव नीला होता है। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा एक साथ मौजूद होते हैं। हर चुंबक चाहे बड़ा हो या छोटा, उसमें एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। केवल एक ध्रुव वाले चुंबक का होना असंभव है। छड़ चुंबक के मध्य भाग में कुछ आकर्षक बल होता है, लेकिन वह बहुत कम होता है। अब देखिए नंबर 1, एक ही प्रकार के चुंबकीय ध्रुवों को समान ध्रुव कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा उत्तरी ध्रुव समान ध्रुव है। इसी प्रकार एक दक्षिणी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव भी समान ध्रुव है। दूसरे शब्द में N या N ध्रुव समान ध्रुव हैं। इसी तरह S और S ध्रुव समान ध्रुव है। समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार के चुंबकीय ध्रुवों को असमान ध्रुव अनलाइक पोल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव असमान ध्रुव हैं। N ध्रुव और S ध्रुव असमान ध्रुव हैं। असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि चुंबक क्या होती है, दो चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जैसे लोहा स्टील, ऐसा कौन सा है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उनके नाम यहाँ पर नोट करने हैं। इनमें से दो चुंबकीय ध्रुवों के नाम बताइए जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो पेज नंबर 37 पर अपना खुद का चुंबक बनाना, मेक योर ओन मैग्नेट। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी है जो करनी है। एक धागे के टुकड़े में एक चुंबक को लटकाएं। चुंबक उत्तर दक्षिणी दिशा में आकर रुक जाता है। लटके हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाएं। लटका हुआ चुंबक प्रतिकर्षित होता है। यह दूर जाने के लिए घूमने लगता है। अब लटके हुए चुंबक को उत्तरी ध्रुव के पास दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव लाएं। लटका हुआ चुंबक दूसरे चुंबक के दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। दोनों चुंबकों को ध्रुवों को उलटकर इस गतिविधि को दोहराएं। आप पाएंगे कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए कंपास। यात्रियों, नाविकों और नौ संचालकों द्वारा दिशा खोजने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। इसमें कांच के टॉप के साथ एल्यूमिनियम पीतल का एक सपाट गोलाकार केस होता है। इसके केंद्र के एक छोटी हल्की चुंबकीय सुई धुरी पर टिकी होती है। सुई स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। इस सुई के उत्तरी ध्रुव को पहचानने के लिए अलग रंग से रंगा जाता है। केस के आधार पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास की सुई का उत्तर हमेशा स्थिर होने पर उत्तर की ओर इशारा करता है। वांछित दिशा खोजने के लिए इसे तब तक घुमाता जाता है जब तक कि डायल पर उत्तर और दक्षिण के निशान सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। अपना खुद का चुंबक बनाना। जब किसी अचुंबकीय लोहे के टुकड़े को बार बार चुंबक के पास लाया जाता है तो लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है।
इसे चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में जाना जाता है। लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने के कई तरीके हैं। सबसे सरल तरीका चुंबक से लोहे के टुकड़े को रगड़ना। लोहे का एक टुकड़ा लें, उसे एक मेज पर रखें, फिर एक छड़ चुंबक के एक ध्रुव से इसे केवल एक ही दिशा में रगड़ें। छड़ चुंबक को उठाए बिना इसे लोहे के टुकड़े को पूरी लंबाई तक घुमाएं जब तक आप दूसरे सिरे तक ना पहुंच जाएं। अब छड़ चुंबक को उठाएं और उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के उसी बिंदु पर लाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। छड़ चुंबक को लोहे के टुकड़े पर उसी दिशा में उसी तरह घुमाएं जैसे आपने पहले किया था। इस प्रक्रिया को लगभग 30-40 बार दोहराएं। यह जांचने के लिए कि यह चुंबकित हुआ है या नहीं, लोहे के टुकड़े के पास कोई लोहे की वस्तुएं लाएं। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को कुछ और बार दोहराएं। इसी तरह लोहे की कील, लोहे की पिन और लोहे की सुई जैसे किसी भी लोहे की वस्तु को चुंबक में बदला जा सकता है। चुंबक के उपयोग। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के दरवाजों को मजबूत से बंद यानी टाइट सील करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्पीकर, ईयरफोन और टेलीफोन में किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है। MRI नामक स्कैनिंग मशीनों में यह महत्वपूर्ण है, जिनका उपयोग डॉक्टर लोगों के अंदर शरीर के अंदर देखने के लिए करते हैं। पेज नंबर 38, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 38 पर डीमैग्नेटेशन, चुंबक का रखरखाव, हैंडलिंग मैग्नेट। धातु, ऑटोमोटिव और रोबोट उद्योग में पैरामैग्नेटिक उत्पादों के परिवहन, स्थानांतरण, बंधन और उठाने के लिए हैंडलिंग चुंबक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों की चुंबकीय हैंडलिंग से प्रक्रिया से स्वचालित करने और इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में लगने वाला समय और आवश्यक क्रियाओं की संख्या दोनों कम हो जाती है। अब देखिए हैंडलिंग यानी रखरखाव। ऑटोमोटिव रोबोटिक उद्योगों में सीट या स्टील उत्पादों को उठाना, फ्लैट आकार के या छिद्रित स्टील शीट दोनों का स्वचालित रोबोटिक रखरखाव। एक ढेर के शीर्ष सीट को अलग करना चुंबक के उपयोग है। लिफ्टिंग, क्रेन के स्टील की भारी वस्तुओं को हिलाना या हिलाना उठाना। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे चुंबक के किन्हीं दो उपयोगों के नाम लिखिए। आप कंपास के बारे में क्या जानते हैं? एक लटका हुआ चुंबक किस दिशा में आकर रुकता है? चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबक के गुणों के नुकसान के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द का नाम बताइए। 4.2 यहाँ पर एक्टिविटी है, अपना खुद का कंपास बनाना। एक चुंबकित सुई लें और इसे लकड़ी के टुकड़े या छोटे कॉर्क पर चिपका दें। कॉर्क को पानी या कटोरे या गिलास में तैराएं। ध्यान रखें कि सुई पानी की सतह को नहीं छूनी चाहिए। सुई उत्तर दक्षिणी दिशा दिखाएगी। यहाँ देखिए डीमैग्नेटेशन, यदि चुंबक को ठीक से न रखा जाए तो वे अपने गुण खो देती है। चुंबक के चुंबकीय गुणों के नुकसान को विचुंबकन यानी डीमैग्नेटेशन कहा जाता है। एक चुंबक के चुंबकीय गुणों को नष्ट किया जा सकता है, चुंबक को जोर से हथौड़े से पीटकर, चुंबक को बार बार किसी सख्त सतह पर गिराकर। अब देखिए यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ये वर्ड गैलरी दी हुई है। चुंबक किसे कहते हैं? एक ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे की वस्तु को आकर्षित करने का गुण होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उसकी शक्ति महसूस की जा सकती है। मैग्नेटिक फोर्स किसे कहेंगे? वह बल जिससे कोई चुंबक किसी वस्तु को आकर्षित करता है। मैग्नेटिक पोल्स यानी चुंबक के दो सिरे जहां उसकी चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। कंपास, नाविकों और नौ संचालकों द्वारा दिशा खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण। प्रतिकर्षण यानी रिपल्सेशन, दूर धकेलना, पुशिंग अवे। यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बुक वर्क दिया हुआ है। ओके, बुक वर्क में देखिए सबसे पहले दिए हुए हैं MCQ क्वेश्चन, जो कि मैंने टिक कर दिए हैं, आप टिक कर लीजिएगा। अगले पेज पर है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये फिल कर लीजिएगा। वन वर्ड के क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं सामने ही नोट कर दिए, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट आंसर मैंने अगले नेक्स्ट पेज पर नोटबुक के पेज पर नोट किए हैं, वहाँ से आप नोट कर लीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने अगले पेज पर दिए हैं, वहाँ से आप नोट कर लीजिए।
यहाँ पर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा मैग्नेट के बारे में, और अगर समझ में आ गया है तो और बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए। आपको और भी क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी इस क्लास की सब्जेक्ट्स की सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा।